नमस्कार। इस समय हम कैथल की नई अनाज मंडी में हैं और नई अनाज मंडी में आपको बता दें कि सरसों काफ़ी मात्रा में आई हुई है, लेकिन कुछ किसान यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो मौजूद हैं। तो सरसों का जो एमएसपी रेट है 5450 रुपये, वो किसानों को नहीं मिल रहा है। क्या कारण है, क्या कुछ दिक्कतें इनको आ रही हैं, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार की दिक्कत सरसों की खरीद को लेकर इनको आ रही है। हाँ जी, क्या नाम है जी? महिपाल डैन। जी, क्या कुछ दिक्कतें आ रही है जी? देखिए, सरसों लिए हुए आज किसान को और हमें 3 दिन हो गए मंडी में पड़े हैं। सरकार ने तय तो कर दिया मूल्य कि 5450 रुपये एमएसपी देंगे हमारे जी। सरसों की, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा करवाए हुए उसको कहते हैं कि गेट पास लेने जाते हैं मार्केट कमेटी दफ्तर से, वहाँ वेरीफाई नहीं हो रहा। उसको वेरीफाई कौन करेगा? ना ही इसकी कोई सुनवाई हो रही। तहसीलदार मैडम के पास गए, तहसीलदार मैडम ने कहा कि पटवारी से मिलो, पटवारी वेरीफाई करेगा। पटवारी के पास गए तो पटवारी कहते हैं कि हमारे पास तो इसका कोई पोर्टल का कोई डाटा ही नहीं है, हम कैसे करेंगे। उसके बाद सेक्रेटरीट में ऊपर चले गए, कृषि विभाग में 305 नंबर में भेजा गया। वहां से पता लगा कि यहाँ आपके पास कुछ नहीं है, होगा अपने आप होगा वेरीफाई। फिर हम एसडीएम साहब से मिले जाके, एसडीएम साहब ने कहा, सेक्रेटरी को फोन कर दिया कि आप इनकी जैसे भी एंट्री होगी, जी भी किसान आया हुआ है उसकी फसल खरीद लो। यहाँ जाते हैं तो गेट पास नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर आपका गेट पास नहीं दे रहा, कि वेरीफाई नहीं हो रहा। अब किसान जाए तो किसके पास जाए? और ये सरकार की और इन अधिकारियों की मिलीभगत है, बेईमानी है। ये प्राइवेट हाथों में मिल मालिकों इनको फसल औने पौने दामों में देके अपना इसमें लूट मचाना चाह रहे हैं। 4700, 4800, 4900, 5000 तक 500, 700 रुपए का नुकसान किसान को हो रहा है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो एक्चुअल दिक्कत कहाँ आ रही है, आपने पूछने की कोशिश की अधिकारियों से? एक्चुअली दिक्कत कोई बता ही नहीं रही कि दिक्कत कहाँ हो रही है। किसान ने तो अपने पोर्टल पे करवा दिया, जैसे कि सरकार ने निर्धारित कर दिया अपनी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे आप करवा दो, वो करवा दिया। उसके आगे वेरीफाई कौन करेगा इसी का किसी को पता नहीं है। नीचे पटवारी से लेके तहसीलदार तक, एसडीएम तक, कृषि विभाग के डायरेक्टर तक हम जाके मिल लिए, मंडी में सेक्रेटरी साहब से मिल लिए, इसका जवाब ही नहीं है किसी के पास कि वेरीफाई होगा। हमें नहीं पता कैसे होगा, आगे से ये जवाब है। तो अगर पोर्टल पे नहीं चढ़ती तो सरकारी रेट नहीं मिलता? सरकारी रेट नहीं मिलता, और ये चढ़ रही है पोर्टल पे तो किसान ने तो चढ़वा दी, लेकिन वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाई तो ये अधिकारी ही करेंगे, और ये जानबूझ के नहीं कर रहे। ये प्राइवेट हाथों में किसान की फसल को लुटवा के इनकी अपनी मिलीभगत से 500, 700 रुपए का नुकसान किसान का हो रहा है। 3 दिन से आप देख रहे होंगे कि पूरी मंडी भरी पड़ी है, इसको कोई संभालने वाला नहीं है। तो आप मतलब कितने एकड़ की लेगा रहे हो सर? आज 5 एकड़ की आई हुई है, मेरी खुद की आई हुई पड़ी है 5 एकड़ की, और बाकी खेत में पड़ी है। पहले तो इस परमात्मा ने बारिश 20 दिन से जैसे सरसों की कटाई हुई पड़ी है, बारिश ऊपर से हो रही है, लगातार 4 बारिशें खेत में होगी। जितनी बोझ बचा के करके लेके किसान यहाँ आया था मंडी में, यह हालात व्यापारियों ने और सरकार के अधिकारियों ने कर रखी है। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम गुरुदेव सिंह, मैं सीवन से हूँ जी। जी, कितने एकड़ की लेगा रहे हो सर? मैं तो 1 एकड़ की ले आया हूँ जी। अच्छा, तो आपको भी यही दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत आ रही है जी। अच्छा, क्या रेट लगे आज? रेट कुछ नहीं लाया, मोचर करके चले गए बस। मोचर ज्यादा है जी। मुख्तर ज्यादा है। हाँ, तो अब मतलब प्राइवेट बेचोगे? देखते हैं जी, बिकेगी ठीक है, नहीं प्राइवेट बेचनी पड़ेगी, क्या करें अच्छा, मजबूर। कुछ रेट नहीं लगा सरसों का? कुछ रेट नहीं लगा जी। आप बताइए, क्या नाम है जी? अंकुश नाम है, कहाँ से? नैना से। नैना से। आप भी सरसों लेके आ रहे हो? हाँ जी, यही है बस, ये रखिए तो। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है? बस यही है कि गेट पास वगैरह नहीं मिल रहे, ना पोर्टल पे कह रहे हैं कि अपडेट हो रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है। कभी कह रहे हैं कि प्राइवेट में लेके जाओ, प्राइवेट में कर देंगे, लेकिन वो भी गेट पास मांग रहे हैं। फिर आड़तियों से मिले हो? आड़तियों ने कुछ बताया? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि कर देंगे, हमारे हाथ में ऐसे कुछ नहीं है, वो तो वेरीफाई करेंगे। क्या नाम है जी आपका? कृष्ण कुमार। जी, कहाँ से हो? गांव पाटला है मेरा। पाटला। हाँ जी। आप भी सरसों लेके आ रहे हो? सरसों भाई की आई हुई है। अच्छा। हाँ, और ऐसा है जी, पोर्टल पे तो दर्ज करवा रखी है, गेट पास नहीं कट रही। जब तक गेट पास नहीं कटेंगे, जब तक एजेंसी वाले कह रहे हैं कि हम दर्ज नहीं करेंगे, उसमें लिखेंगे नहीं, जब तक वो लिखेंगे नहीं, बिकी का कोई फायदा नहीं, ना तुलाई होगी। और सरकार से और अधिकारियों से यही निवेदन है कि इसका समाधान किया जाए। किसान तंग है, और इसका समाधान करके इनकी सरसों जो आई हुई है या गेहूँ है वो तुलाई शुरू हो। तो मार्केट कमेटी में भी गए थे? मार्केट कमेटी में गए हैं जी, ये कह रहे हैं भाई हमने तो जो हमारा काम था वो कर दिया, आगे पटवारी ने करनी है। पटवारी कह रहे हैं भाई हमारे पास डाटा ही नहीं है कुछ, ये चक्कर लगा रहे हैं जी। बस उलझन वाला काम है। जब तक ये वेरीफाई नहीं होता, वेरीफाई जिसने भी करना है उसने
जो भी उसकी कार्रवाई है करके, और ये जो सरसों की है या गेहूं की फसल है जिसकी भी, उसकी तुलवाई जाए, बस यही है। सरकार पोर्टल अपडेट न होने के कारण किसानों का गेट पास नहीं कर रहे, जिस कारण उनकी सरसों काफी मंदी रेटों में बिकती है। देखिए, कुछ किसान आज आए थे मेरे पास, बातचीत की और मैंने यहाँ अपने कंप्यूटर ऑपरेटर से सारी चीज़ें चेक करवाई। इसमें जहाँ तक मेरा स्वयं का अनुभव है कुछ दिनों का यहाँ पर, कि किसानों को कई बार अपने किले नंबर नहीं पता होते, और जो पोर्टल पे अपनी जो जीन्स चढ़वाते हैं जब MFLB पर, तो शायद गलत किले नंबर चढ़ाए जाते हैं, या कोई भी रीजन हो सकता है कि अज्ञानता के अभाव में कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हो जाती हैं। जब अधिकारी उसको वेरीफाई करने के लिए जाते हैं, तो मान लीजिए अभी जो लेटेस्ट जो इशू है, एक दो किसान और भी आए। हमें ये पता है कि एक 10 एकड़ के जमींदार का मैं एग्जाम्पल यहाँ लेना चाहूँगा कि वो उसके पास 10 एकड़ जमीन है। अब 4-5 एकड़ में उसने गेहूं बोई या 3-4 में सरसों बोई, 1 आध एकड़ में मशीन भी बोता है। अब एक किसान मेरे पास आएगी जिसमें गेहूं है उसमें उसकी बरसीन है, और बरसीन वाले में सरसों, ऐसे कुछ उसकी प्रॉब्लम रही। तो इस तरह से आज से 2-4 साल पहले की रूटीन क्या रही थी कि हमारे इस एरिया में ज़्यादातर पैडी और गेहूं ही लगाई जाती थी, जिस वजह से चाहे वो किसी भी किला नंबर में होती तो वो वेरीफाई हो जाती थी। अब ये जो मल्टी जो हम ग्रेन्स प्रोडक्ट हम यहाँ कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें एग्जैक्ट किला नंबर पता होना चाहिए, और ताकि जब वेरिफिकेशन करने जाए अधिकारी किसी भी अलग अलग विभागों से, तो वो एक प्रॉपर डाटा प्रॉपर ले पाए। इस वजह से किसानों को आई थिंक, जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये प्रॉब्लम आ रही है। सर जिम्मेवारी अधिकारियों की, लेकिन उसका नुकसान किसानों को हो रहा है सर। तो देखिए, MSP आप की इस प्रश्न का जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि अधिकारियों की जिम्मेवारी के अलावा किसान की भी जिम्मेवारी है कि उसको अपने किले नंबर का पता होना चाहिए। जब तक कि हमारी किसी भी किसान से कोई पर्सनल इशू नहीं है, जितने भी किसान मेरे पास आ रहे हैं, चाहे कितने बजे आएँ, 6:30 बजे, 7 बजे हमारा ऑफिस खुला है, तत्पर है हम काम करने के लिए, किसानों की सेवा के लिए। तो हम उसको तुरंत गेट पास जनरेट करके दे रहे हैं। एक भी ऐसा किसान नहीं है, कोई हो तो मुझे आप आपके माध्यम से बता भी दें कि उसका मेरे ई खरीद पोर्टल पे नेम हो और उसका मेरे कर्मचारी ने, हमारे ऑफिस के कर्मचारी ने गेट पास ना काटा हो। तो हमारे पास जब तक ई खरीद के पोर्टल पर उसका डाटा वेरीफाई होकर उसका नाम शो नहीं होगा, तो हम गेट पास जनरेट नहीं कर सकते। और आप लोग जानते ही ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन प्रक्रिया में जब तक उसका नाम शो नहीं होगा, तो हम गेट पास कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सबसे मैं किसान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आगे भी, क्योंकि खेती बाड़ी हमारा व्यवसाय है और ये हर साल की प्रॉब्लम रहेगी ऐसे। तो जब भी वो अपने पोर्टल पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाएं, सबसे पहले उनको किला नंबर क्लियर होना चाहिए, किस किला नंबर में मैंने ये चीज़ बोई है। चलो, पैडी में तो मोस्टली हमारे किसान पैडी ही लगाते हैं, तो इसके अलावा और भी कोई आजकल जैसे और क्रॉप्स बहुत सारी किसान सोच रहे हैं आगे। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सभी किसान भाइयों से कि वो अपनी जो भी किला नंबर है उसका बिल्कुल उसको एग्जैक्ट पता हो, इस किला नंबर में मैंने ये फसल बोई है। रजिस्ट्रेशन करवाते समय इसका पूरा पूरा ध्यान रखें, ताकि आगे जो कर्मचारी अधिकारी इसकी वेरिफिकेशन करते हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए। और वो, और मेरे ख्याल से फ्यूचर में अगर किसान इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।